हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हमारा चल रहा था बी फार्मा 4 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट थर्ड, इसका हमारा चल रहा था। तो यूनिट थर्ड का आज का हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा और हमारा यूनिट थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर पीछे के वीडियोस, पीछे के यूनिट्स के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वहां पे जाके आप सभी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं और भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे। तो आज का हमारा यूनिट थर्ड का फोर्थ पार्ट होने वाला है। हम पढ़ रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम था, तो उसमें हमने पैरासिम्पैथेटिक जो एगोनिस्ट थे या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स थे वो कंप्लीट कवर हमने कर लिया है। अब जो सेकंड पार्ट है एंटागोनिस्ट वाला, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हम उसको बोल सकते हैं, कोलिनोलाइटिक एजेंट्स हम बोल सकते हैं और पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स हम बोल सकते हैं। तो उनको हम दो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, टॉपिक हमारा होने वाला है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या एंटागोनिस्ट, एंटी कोलिनर्जिक, कोलिनोलाइटिक, काफी सारे नाम से, लेकिन कंफ्यूज हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप कटारिया फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे भी काफी बेनिफिट्स मिलेंगे, ऑफर्स आते रहते हैं, कूपन कोड्स आप लोगों को मिल जाएंगे, डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा ऐप और वेबसाइट का। तो वहां जाके आप देख सकते हैं सारी चीजों को। बाकी लेक्चर्स आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री है, यूट्यूब के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स हम कवर करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो हम पढ़ने वाले हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, एंटी कोलिनर्जिक, कोलिनोलाइटिक, ये एक ही टॉपिक के नाम होने वाले हैं सभी। तो क्या होता है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट? मतलब कि कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है तो कोलिनर्जिक सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइलकोलिन होता है, उनको ये ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में भी इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट आर ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। किसका एक्शन ब्लॉक करती है? एसिटाइलकोलिन। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है कोलिनर्जिक सिस्टम का, जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे काम करता है, उसको ये ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट आर ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन मस्कुलिनिक रिसेप्टर, देयर बाय, जिससे क्या होगा, मस्कुलिनिक रिसेप्टर में एसिटाइलकोलिन का एक्शन ब्लॉक होगा तो रिड्यूस होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो भी एक्टिविटीज है वो कम हो जाएगी। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का मेन मोटिव है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज हैं वो कम करना। ठीक है, तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग वे दवाएं हैं जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे ब्लॉक कर देती हैं, जिससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एसिटाइलकोलिन बेसिकली 2 रिसेप्टर्स पे काम करता है, ये अच्छी तरीके से जानते हैं अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो। कौन कौन से? मस्कुलिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो बट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग मेनली ब्लॉक मस्कुलिनिक, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज एंटी मस्कुलिनिक ड्रग भी हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि जो एंटी कोलिन ड्रग है बेसिकली मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे ही ब्लॉक करने वाले हैं एसिटाइलकोलिन के एक्शन को, तो इसको हम एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। Why are they called cholinolytic? Cholinolytic क्यों बोला इसको? Because they destroy or block the cholinergic effects of parasympathetic system, क्योंकि cholinergic इफेक्ट को रोकते हैं और एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट ये खत्म करते हैं, इसलिए हमने इसको कोलिनोलाइटिक बोला है। ये बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ कोलिनोलाइटिक एजेंट्स। देखिए जितने भी टॉपिक्स की एसएआर दी हुई है बेटा, सभी को अच्छे से याद कर लेना, सभी एसएआर पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में जरूर आएगा। एसएआर सिंथेसिस और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो एसएआर पॉइंट है, कैटायनिक नाइट्रोजन जरूरी है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए जो भी हमारे कोलिनोलाइटिक एजेंट्स, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स है उनकी स्ट्रक्चर के अंदर। ड्रग में टर्सरी या क्वार्टनरी नाइट्रोजन का होना जरूरी है, यही एक्टिविटी में हेल्प करता है। नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बनाता है, इसके अलावा यही पॉजिटिव चार्ज रिसेप्टर से बाइंड करवाता है।
ठीक है। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल इसकी स्ट्रक्चर के अंदर होने वाला है। तो हम कंपैरिजन देख लेते हैं टर्सरी एंड क्वाटरनरी नाइट्रोजन का। तो देखिए, अगर टर्सरी नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया तो क्या होगा, सीएनएस इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, सीएनएस डिप्रेशन होगा। अगर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड प्रेजेंट है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा और ओनली पेरिफेरल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। कोई भी सीएनएस इफेक्ट इस स्ट्रक्चर से देखने को हमें नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं टर्सरी और क्वाटरनरी नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है कोलिनोलाइटिक एजेंट्स के अंदर, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, टर्सरी जो हमारे कोलिनोलाइटिक एजेंट्स है वो है अट्रोपिन है, स्कोपोलामीन है। क्वाटरनरी जो अमोनियम कंपाउंड्स है या क्वाटरनरी कोलिनोलाइटिक एजेंट्स जो हैं वो ग्लाइकोपाइरोलेट है और हाइपरट्रोपियम है, ठीक है। हाइपरट्रोपियम ब्रोमाइड बेसिकली यूज होता है। तो ये एसएआर पॉइंट फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं पॉइंट सेकंड। इसके अंदर क्या है, बल्कि ग्रुप ऑन नाइट्रोजन इंक्रीज एक्टिविटी, मतलब कि जितने ज्यादा कार्बन्स प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन के ऊपर उतनी ही ज्यादा उसकी एक्टिविटी बढ़ने वाली है। तो लार्जर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज एंटी मस्कुलिनिक एक्शंस, नाइट्रोजन पर बल्कि एल्काइल ग्रुप होने से एक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे कि दे मस्ट बी मिनिमम 2 कार्बन एटम बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब मिनिमम जो 2 कार्बन होने चाहिए और 2 से ज्यादा 3 कार्बन भी हो सकते हैं। तो जितनी ज्यादा कार्बन होंगे, जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे, उतनी ही एक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है, एस्टर और एथर ईथर लिंकेज इज इंपॉर्टेंट। एस्टर और ईथर बॉन्ड होना चाहिए इनके अंदर। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर बाइंडिंग, ईथर एस्टर लिंकेज गिव बेटर एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी अच्छी मिलेगी। एस्टर हाइड्रोलाइज इफेक्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब कि जो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है, एस्टर बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होता है, वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को भी अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इसका होना भी जरूरी है स्ट्रक्चर के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, एट्रोपिन हैज एस्टर लिंकेज, इसके अंदर एस्टर लिंकेज बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसकी एक्टिविटी को मजबूत बनाते हैं, बढ़ाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, एरोमेटिक रिंग जरूरी है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग इनकी एक्टिविटी को बढ़ाती है। तो 1 और 2 एरोमेटिक रिंग आर रिक्वायर्ड इन स्ट्रक्चर। रिंग इंक्रीज लाइपोफिलिसिटी एंड रिसेप्टर एफिनिटी, मतलब लिपिड सोल्यूबल बनाती है। रिंग अगर प्रेजेंट होती है किसी स्ट्रक्चर के अंदर, अगर लिपिड सोल्यूबल होगी तभी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगी। रिसेप्टर एफिनिटी जो है, रिसेप्टर से बाइंड होने की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो मोर रिंग मोर बाइंडिंग पावर यहाँ पे होने वाली है ड्रग की। एसएआर पॉइंट 5 में देखिए, ऑप्टिमल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिमल होनी चाहिए। आइडियल डिस्टेंस 2-3 एटम्स बीच में होने चाहिए, ठीक है। बेस्ट फॉर मस्कुलिनिक एंटागोनिज्म, जिससे अच्छे से जो हमारे मस्कुलिनिक रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक कर पाएगी जो ड्रग है हमारी। 6 पॉइंट है, स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होनी चाहिए। लीवो आइसोमर यूजुअली मोर एक्टिव होंगे। लीवो एल आइसोमर, नॉट एस, एस और एल आइसोमर्स होते हैं। तो उसमें से सॉरी देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन है एल एट्रोपिन और डी एट्रोपिन। जैसे एल एट्रोपिन की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा है कंपैरिजन डी एट्रोपिन, डी आइसोमर से, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिकली लीवो आइसोमर्स हमारे होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई एसएआर। अब बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। कोलिनोलाइटिक एजेंट्स क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, मतलब कि अगर हम कोलिनोलाइटिक एजेंट्स यूज करते हैं, कोलिनोलाइटिक ड्रग्स यूज करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट शो करती हैं। तो देखिए, बेसिकली मेन एक्शन है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करेगी, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवरी सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ड्राई माउथ हो सकता है। हार्ट के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ट्रेकीकार्डिया हो सकता है। लंग्स के अंदर ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से यूजफुल होगा अस्थमा और सीओपीडी के अंदर। तो कुछ ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये इसका साइड इफेक्ट है बेटा, ठीक है। ड्राई माउथ होगा जब सलाइवेशन डिक्रीज होगा। तो इसके अलावा बेसिकली जीआई में मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एंटी स्पाज्मेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। आईज के अंदर माइड्राइसिस प्लस साइक्लोप्लेजिया कोज करेगा, जिससे पुपिल डायलेट हो सकता है और अकोमोडेशन लॉस्ट हो सकता है। तो ये कुछ इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं।
अब हम बात करते हैं जो इसके मेन ड्रग्स हैं, तो दो टाइप से डिवाइड किए गए हैं। एक तो हमारा नेचुरल ड्रग होगा, एक सिंथेटिक होगा। तो नेचुरल ड्रग जो है उसको यहाँ पे पॉइंट दिया है सोलेनेसियस अल्कलॉइड या फिर बेलाडोना अल्कलॉइड्स इनको बोला है। तो इन्हीं के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं हमारे, उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सोलेनेसियस अल्कलॉइड्स या बेलाडोना अल्कलॉइड्स क्या होते हैं। तो सोलेनोइस अल्कलॉइड आर नेचुरल एंटी मस्कुलिनिक ड्रग। ये चीज याद रखना, ये नेचुरल होते हैं, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। तो एंटी मस्कुलिनिक ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम सोलेनेसी प्लांट एंड आर कोल्ड बेलाडोना अल्कलॉइड। सोलेनेसी प्लांट से इनको ऑब्टेन किया जाता है और इनको बेलाडोना अल्कलॉइड्स भी बोला जाता है। सोलेनेसी फैमिली की प्लांट से मिलने वाले नेचुरल एंटी मस्कुलिनिक ड्रग को सोलेनेसियस अल्कलॉइड कहते हैं, इन्हें बेलाडोना अल्कलॉइड भी कहते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए। प्लांट सोर्स क्या क्या है? एट्रोपा बेलाडोना है, ठीक है, धतूरा स्ट्रामोनियम है, इसके अलावा हायोसिमस नाइगर है। ये 3 प्लांट सोर्स हैं जो हमें बेलाडोना अल्कलॉइड्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो इन्हीं से जो ड्रग्स आने वाली हैं वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, हम इनको बोलते हैं सोलेनेसियस अल्कलॉइड या बेलाडोना अल्कलॉइड्स। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग्स हमारे सिलेबस में दी हुई हैं, तो उन सभी की जानकारी हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा ड्रग है वो है एट्रोपिन सल्फेट। तो इसका जो केमिकल नेचर होने वाला है वो है रेसिमिक मिक्सचर ऑफ डी एंड एल हायोसिमिन। मतलब कि हायोसिमिन का डी एंड एल आइसोमर ये होने वाला है। कौन? एट्रोपिन सल्फेट। टर्सरी एमीन है, टर्सरी एमीन है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को अच्छे से क्रॉस कर पाएगा, और अच्छे से क्रॉस करेगा तो सीएनएस डिप्रेशन ऑब्वियसली करेगा। लेकिन इसकी डोज की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। मैकेनिज्म कैसे काम करेगा? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट मस्कुलिनिक रिसेप्टर। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट करेगा मस्कुलिनिक रिसेप्टर को, एक्शन करेगा, माइड्राइसिस कोज करेगा मतलब पुपिल डायलेशन करवाएगा, ट्रेकीकार्डिया हार्ट रेट बढ़ाएगा, और जो सिक्रेशंस हैं सलाइवेशंस वगैरह हैं उनको डिक्रीज करने का काम करेगा, जिसकी वजह से ड्राई माउथ वगैरह भी कोज हो सकता है। तो अट्रोपिन का साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा जो होता है वो ड्राई माउथ एग्जाम में पूछा जाता है। सीएनएस स्टिमुलेशन करेगा इन हाई डोज, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगी, ऐसे याद करना मुश्किल है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूजेज इसके। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एज एंटीडोट एट्रोपिन को यूज करते हैं, प्री एनेस्थेटिक में भी यूज करते हैं। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट डिक्रीज हो गई है, हार्ट रेट को बढ़ाना है तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। आई एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये माइड्राइसिस कोज करता है, पुपिल का डायलेशन ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल या ड्रग दे रखा है वो है हायोसिमिन सल्फेट। हायोसिमिन सल्फेट केमिकल नेचर है इसका, ये लीवो आइसोमर है किसका? एट्रोपिन का लीवो आइसोमर ये होने वाला है, और लीवो आइसोमर की एक्टिविटी ज्यादा होती है हमेशा एज कंपेयर टू डी आइसोमर्स, मोर पोटेंट देन एट्रोपिन, और एट्रोपिन से ज्यादा पोटेंट है, ज्यादा इफेक्टिव है। यूजेज की बात करें तो इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम्स के अंदर यूज करते हैं, जीआई स्पाज्म के उसको अंदर यूज किया जाता है, मोशन सिकनेस के अंदर भी हायोसिमिन सल्फेट को यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए हायोसिमिन की, देखिए जो हमने एसएआर पढ़ा था उसी टाइप से यहाँ पे देखिए एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट है बेसिकली, ठीक है। तो हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इस तरीके से हमारे ये एक्टिविटी को बढ़ाते हैं ड्रग की, ठीक है। अब है हमारा इसका पोलामीन हाइड्रोब्रोमाइड या हायोसिन भी इसको हम बोलते हैं। टर्सरी एमीन है तो भाई ऑब्वियसली भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, सीएनएस इफेक्ट इसके होने वाले हैं। हाईली लिपिड सोल्यूबल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए दो तो एरोमेटिक रिंग इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा टर्सरी एमीन है तो लिपिड सोल्यूबल, लाइपोफिलिसिटी तो बढ़ेगी इसकी। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सीएनएस डिप्रेसेंट ये होते हैं, क्योंकि भाई टर्सरी एमीन है। एक्शंस की बात करें तो सीएनएस डिप्रेस कर रहा है तो सेडेशन कोज करेगा, एंटी इमेटिक इफेक्ट भी ये शो करने वाला है। इसके अलावा एमनेसिया में भी मदद करता है, नींद कम आती है उस कंडीशन में, ठीक है, एमनेसिया। यूजेस की बात करें तो मोशन सिकनेस हो गया, ठीक है, प्री एनेस्थेटिक सेडेशंस में भी यूज करते हैं, पार्किंसनिज्म एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट में भी यूज करते हैं, साइड ड्रग्स में,
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा होमोट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड, ठीक है। केमिकल नेचर्स की बात करें तो ये सेमी सिंथेटिक एट्रोपिन डेरिवेटिव, लगभग एट्रोपिन के डेरिवेटिव है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज है शॉर्टर एक्टिंग देन एट्रोपिन, लेस पोटेंट है, यूजेस माइड्राइसिस करेगा, साइक्लोप्लेजिया आई के अंदर यूज होगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर है इसकी ज्यादा हार्ड नहीं है, स्ट्रक्चर याद कर लेना होमोट्रोपिन ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट है आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड। चाहे कोई सी भी ड्रग याद हो या ना हो बेलोडोना एल्कलॉइड्स में, लेकिन आइपरट्रोपियम ब्रोमाइड आपको याद होना चाहिए कंप्लीटली, और इसका सिंथेसिस भी याद होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी याद होना चाहिए, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी याद होना चाहिए। सिंथेसिस हम आपके लिए अलग से सीरीज लेके आएंगे, वो आपको चैनल के ऊपर ही देखने को मिलने वाली है, ठीक है। जल्द ही आएंगे सिंथेसिस भी, एक बार इनको स्टडी कीजिए, सिंथेसिस हम अलग से कवर करवा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका केमिकल नेचर है सिंथेटिक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। अट्रोपिन का एनालॉग ये होता है। स्पेशल फीचर्स की बात करें, डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, नो सीएनएस साइड इफेक्ट ये कॉज करेगा। मैकेनिज्म क्या है, ब्लॉक मस्कुलिनिक रिसेप्टर इन ब्रोंकाई, ओनली ब्रोंकाई। तो बेसिकली अस्थमा सीओपीडी के अंदर इस ड्रग का यूज किया जाता है ब्रोंको डायलेशन के लिए। ये स्ट्रक्चर है, याद कर लेना। सिंथेसिस हम आप लोगों को अलग वीडियोस में लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए एक्शंस की बात करें, ब्रोंको डायलेशन करेगा, डिक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशंस, यूज इन सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा, इनहेलेशन के रूप में यूज होता है। तो आइपरट्रोपियम इनहेलेशन एंड इमीडिएट ब्रोंकोडायलेशन ये कॉज करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग से होने वाली है इस टॉपिक से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि साइड इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, उसमें ऑप्शन में आता है ड्राई माउथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पे ड्राई माउथ ही दिख रहा होगा, ब्लड विजन हो सकता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि सिक्रेशंस डिक्रीज होंगे, जीआई मोटिलिटी डिक्रीज होगी, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, ट्रेकिकार्डिया होगा क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगी, ठीक है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, डू नॉट गिव इन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को ग्लूकोमा के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुपिल डायलेशन इंक्रीज करेगा प्रेशर को। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोपी के अंदर यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है इसलिए नहीं देते हैं। ट्रेकी अरिथमियाज में हार्ट रेट ऑलरेडी हाई होती है तो उस कंडीशन में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है, हर एक स्टूडेंट के काम में आने वाली है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, फार्मेसी की पूरी टीम के लिए बनता है जो आपके लिए मेहनत कर रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट हो आपका तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगी कटारिया फार्मेसी की तरफ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।